Good morning, friends. Welcome again to my YouTube channel for research classes. तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कल पढ़ा था, एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी होता है, इसमें कौन कौन सा हमारा पॉलिसी यूज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है ये मैंने कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या होती है इंडिया में, ये भी मैंने बता दिया था। तो आज हम लोग बात करेंगे कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा देख रहे हैं आप, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज, ये तीन चीज़ के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंटरप्राइजेज हैव बीन क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू इंटरप्राइजेज engage in manufacturers प्रोडक्शन ऑफ गुड्स pertaining टू एनी इंडस्ट्रीज। तो इंटरप्राइज का जो हमारा इंगेजिंग है, जो मैन्युफैक्चर करता है, उसके हिसाब से कितना मैन्युफैक्चर हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कितना हो रहा है, कितना अमाउंट का हमारा डेली प्रोडक्शन हो रहा है उस कंपनी में, कितना उसका सप्लाई हो रहा है, तो उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंटरप्राइजेज इंगेज इन प्रोवाइडिंग रेंडरिंग और सर्विस, और कितना हमारा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कितना रेंडरिंग है, सारी चीज़ को कंसिडर करते हुए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि वो इंटरप्राइज क्या है, सर्विस इंटरप्राइज है या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज है। ठीक है, तो वो माइक्रो है या फिर स्मॉल, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं। तो एक इंटरप्राइज हमारा क्या हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज हो सकता है या फिर सर्विस इंटरप्राइज हो सकता है, जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता हो, कुछ बनाता नहीं हो, वो सब सामान खरीद के दूसरा क्या करता हो, सप्लाई करता हो, ऐसा इंटरप्राइज हो सकता है। तो ये हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का हमारा जो इंटरप्राइज होता है वो क्या होता है, सेलिंग ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। ये सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपना खुद का इन्वेस्टमेंट लगाता है, प्लांट में मशीनरी का यूज़ करता है, उसके बाद हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन करके देता है। ठीक है, लेकिन सर्विस में क्या होता है, सेलिंग इन ऑन इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट। ये क्या करता है, सारे इक्विपमेंट को जो हमारा उसको रखने के लिए जो यूज होता है, तो उसको सेफ्टी पर्पज़ के लिए बचा कर रखने के लिए जो हमारा मटेरियल खरीद कर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इक्विपमेंट पे ज़्यादा ये इन्वेस्ट करता है, लेकिन यह कहता है पूरा इन्वेस्टमेंट करता है, प्रोडक्शन से लेके सारा कुछ मशीनरी वशीनरी सब लेके। तो दूसरे दो टाइप का हो गया हमारा, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हमारा देखिए, अब हम बात करते हैं कि हमारा माइक्रो और स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज है क्या। व्हाट इज़ ए माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज। सब आपने सुना होगा माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज के बारे में, एमएसएमई के बारे में, सिंपल इसको शॉर्ट में लिखते हैं एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, तो एमएसएमई एक्चुअली है क्या, चलिए जानते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज हैव बीन डिफाइंड द टर्म ऑफ इन्वेस्टिंग इन प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्दर क्लासिफाइड इनटू। तो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज को हम जब क्लासिफाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो उसका इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में कहते हैं, टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारे प्लांट में इन्वेस्टमेंट कितना है, ठीक है, उसमें मशीनरी कितना है, ठीक है, उसमें हम एक्सक्लूड करते हैं, क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं, छोड़ देते हैं, क्या क्या, बिल्डिंग कितना है, लैंड क्या है, वो सब मैटर नहीं करता है। आप कितना बड़ा बिल्डिंग में काम करो उससे कोई मतलब नहीं है, कितना बड़ा लैंड है कोई मतलब नहीं है, आप और क्या है आपके पास, कितना बिजली आता है उससे मतलब नहीं है, ठीक है, कितना पानी आता है उससे मतलब नहीं है, कितना कैंटीन में खाना खिलाते हैं वो मतलब नहीं है, आप कितना उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो प्रोडक्शन के लिए, उस पर मैटर है। ठीक है, प्रोडक्शन पे आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। तो माइक्रो इंटरप्राइज हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अप टू 25 लाख। अगर इन्वेस्टमेंट हमारा क्या हो, 25 लाख तक हो, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जो इंटरप्राइज है, जो हमारा इंडस्ट्री है, वो माइक्रो इंटरप्राइज है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, जब 25 लाख तक हो तो क्या होगा, माइक्रो इंटरप्राइज। ठीक है, तो सर्विस इंटरप्राइज हैव बीन डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्दर क्लासिफाइड ऑन टू। अगर ये क्या, एक तो हमारा क्या बताया, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज, एक सर्विस इंटरप्राइज। तो सर्विस इंटरप्राइज में क्या होता है, इसका भी डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट में। अगर सर्विस का है, ठीक है, सर्विस इंटरप्राइज है, तो माइक्रो सर्विस इंटरप्राइज कब कहेंगे, जब इन्वेस्टमेंट अप टू 10 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, माइक्रो सर्विस इंटरप्राइज MSE। ये कब बोलेंगे, जब हमारा 10 लाख तक हमारा क्या होगा, उसका इन्वेस्टमेंट होगा, तब हम क्या बोलेंगे, दिस इज द माइक्रो सर्विस इंटरप्राइज। ये क्या बोलेंगे, माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज MME।
ये 25 लाख तक होगा तो एमएमई बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्राइटेरिया है फॉर द माइक्रो इंटरप्राइज का। तो माइक्रो इंटरप्राइज समझ में आ गया होगा आपको, 25 लाख तक होगा तो माइक्रो इंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग, और 10 लाख होगा तो क्या होगा, माइक्रो इंटरप्राइज सर्विस, या सर्विस इंटरप्राइज होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने डायग्राम से आपको क्लियर बता दिया है, इंटरप्राइज है, एक हमारा क्या होगा मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज होगा, एक क्या होगा सर्विस इंटरप्राइज होगा। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज अगर इन्वेस्टमेंट 25 लाख है तो ये कहलाएगा हमारा। इन मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ऑन सेलिंग एंड प्लांट मशीनरी में होता है, और हमारा जो सर्विस में होता है क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ऑन द इक्विपमेंट पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ये हमारा 10 लाख तक होगा तो क्या कहेंगे, ये हमारा एक माइक्रो इंटरप्राइज है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।